मैं यहाँ पे वर्षों से खड़ा हूँ। मेरे दोस्त सभी न जाने कब के चले गए। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि एक स्ट्रीट लैंप के लिए ये समय बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी और बहुत से कहानियों को देखा और उनमें से बहुतों का मैं हिस्सा बना, पर आखिरी कहानी जिसका मैं हिस्सा बना वो मेरे आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। जब वो मेरे पास से गुजरती थी, वो भी कुछ समय के बाद उसके पीछे पीछे गुजरता था। फिर ये समय धीरे धीरे कम होने लगा और उनके बीच की दूरी भी। कुछ ही दिनों में अब ऐसा लगता था वो लड़का उसकी परछाई हो। उसके होठों पर भी मुस्कान होती थी, ये जानकर कि वो उसके पीछे है। जिस दिन वो उसके पीछे नहीं होता, उसकी मुस्कान गायब रहती थी। वो बार बार पीछे देखती थी। उसकी आंखों से ऐसा लगता था मानो सड़कों के अनंत सन्नाटे ने उसे जकड़ लिया है। और एक शाम के समय जब सड़क सुनसान थी, चांद आसमान में आने को उतारू था, मेरी रोशनी के नीचे उस लड़के ने उस लड़की के हाथों को पकड़ा और एक कागज का टुकड़ा उसे दे दिया। वो उस कागज के टुकड़े को पढ़ने लगी। मेरा नाम विकी है। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले घर के बगल में रहता हूँ। हम एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैंने सोचा, क्या इतना सारा मेहनत बस दोस्त बनाने के लिए? कागज को पढ़ने के बाद लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसको संभाल के अपने बैग में रख लिया। उन दोनों की धड़कनें उस सन्नाटे में मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन वो मेरे रास्ते से नहीं गुजरे, ना ही उसके अगले दिन और ना ही उसके अगले दिन। मैं उनका इंतजार करता रहा और कुछ दिनों तक दोनों मेरे रास्ते से नहीं गुजरे। पर एक दिन मैंने देखा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे। उस दिन मैंने हवाओं में गजब की ताजगी महसूस की। पंछी मानो आशिकों की तरह मोहब्बत के गीत गा रहे हो। न जाने कितनी शामें और सुबह उन्होंने मेरी रोशनी के नीचे गुजारे, एक दूसरे से वादे किए। कभी कभी मैं माली की तरह महसूस करता था जो दो फूलों को बढ़ते हुए देख रहा था, पर मुझे डर था कहीं ये समय से पहले मुरझा न जाए। एक दोपहर मैंने अपने से दूर भीड़ को हंगामा करते सुना। जब वो भीड़ वहां से खत्म हुई तो कुछ लोग मेरे तरफ आते हुए बातें कर रहे थे। उस सुअर के बच्चे की इतनी औकात कैसे हुई ऊंची जाती लड़की की तरफ देखने की? मैं डर गया, कहीं ये लोग उनके बारे में ही तो बात नहीं कर रहे। पर शाम को मुझे खुशी हुई, वो दोनों मेरे रोशनी के नीचे सड़क पे बैठे थे। लड़की लड़के के हाथ को सहला रही थी जिसपे उसने कल ही मधु नाम का टैटू करवाया था। लड़की बोली, मुझे डर लगता है, तुमने मेरा नाम क्यों अपने हाथों पे गुदवाया? देखा ना मेरे चाचा ने उस लड़के के साथ क्या किया। लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, जो मेरी है उसका नाम भी मैं अपने हाथ पर नहीं लिखवा सकता क्या? मधु कुछ बोलना चाहती थी पर लड़के ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दिया। फिर दोनों मेरे रोशनी की तरफ देखने लगे और मैं उनकी आंखों में प्यार का मतलब ढूंढने लगा। अगले शाम बहुत इंतजार करने पर भी वो दोनों नहीं आए कि तभी मैंने देखा वो लड़का दौड़ा दौड़ा मेरी तरफ आ रहा है। कुछ लड़के उसके पीछे डंडा पत्थर लेके दौड़ रहे थे। एक पत्थर मेरे बल्ब को लगा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, बस मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी, उस लड़के की, डंडों के शरीर पे पड़ने की, गंदी गालियों की, धमकियों की। तो तेरी आंखें नोच लूंगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, पर मैं कर भी क्या सकता था। अगली सुबह मुझे लोग कबाड़ी में लेके गए, क्योंकि मैं अब किसी काम का नहीं था। वहीं किसी कोने में मुझे फेंक दिया। कई दिनों तक मैं वहीं पड़ा रहा कि एक दिन मेरे पास दो लोग बातें करने लगे। पता है,
कल एक लड़के को कुछ लोगों ने गोली मार दी। बेचारा मात्र 17 साल का था। दूसरा व्यक्ति पूछता है, क्या नाम था उसका? नाम तो नहीं पता, और उसके एक हाथ पर मधु लिखा हुआ था। High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long. She couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave, never wanted to leave. Never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. Well, it was in my childhood days